तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा, यह है, देखिए दोस्तों, ये किस जिले में जो है अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जो है स्थापना की जाएगी। तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, रायपुर। ओके, तो आज स्पेशल रायपुर है दोस्तों। रायपुर के बारे में देखेंगे क्या क्या स्थापना हो रही है रायपुर में। तो याद रखना है पहले कि प्रदेश के दोस्तों नवा रायपुर के सेक्टर 22 में दोस्तों ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत तो यहाँ पर अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जो है स्थापना की जा रही है। कहाँ पर दोस्तों? तो सेक्टर 22 में रायपुर के। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए नवा रायपुर के सेक्टर 19 में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो है नवीन विधानसभा का भी निर्माण हो रहा है। और देखिए कि यहाँ पर नवा रायपुर में ही दोस्तों यहाँ पर सेमी कंडक्टर प्लांट की जो है स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा दोस्तों? तो याद रखना है यहाँ पर ये पॉलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आधारशिला रखी गई है हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये नवा रायपुर में ही, नवा रायपुर के दोस्तों अटल नगर की ये मानातूता में, ध्यान रखना है 70 एकड़ में दोस्तों यहाँ पर चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी का दोस्तों यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी जो है कहाँ बनाई जाएगी, ये ध्यान रखना है PPP मॉडल पर। ओके, नवा रायपुर के संबंध में पूरा हम लोग देखेंगे। ये याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है नवा रायपुर में ही राज्य का पहला जो है AI सक्षम डेटा सेंटर दोस्तों स्थापना की जा रही है ना। ये इंदौर की कंपनी है, IT कंपनी दोस्तों यहाँ पर है ना, रैक बैंक के द्वारा दोस्तों यहाँ पर स्थापना की जा रही है। याद रखना है ये यूट्यूबर गांव राज्य का दोस्तों देश का यूट्यूबर गांव है ये तुलसी नेवरा, ये रायपुर में ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है भारत का यूट्यूबर गांव कहा जाता है इसको, तुलसी नेवरा को। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों देखिए रायपुर के पास कुम्हारी है और परसदा गांव के बीच दोस्तों यहाँ पर गौ सेवा समर्पण समिति के द्वारा यहाँ पर दोस्तों देखिए गौशाला विश्व गीता धाम बनाया गया है ना, विश्व गीता गौ धाम बनाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों 60 फीट है ये पक्षी के लिए दोस्तों यहाँ पर घर बनाया गया है। ठीक है, चर्चा में था क्योंकि ये पहला ऐसा कारनामा है। ओके, याद रखना दोस्तों कि अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित डेटा सेंटर ये भी दोस्तों नवा रायपुर में स्थापित की जा रही है। और अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई, ठीक है, अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण प्लांट दोस्तों यहाँ पर ये रायपुर में ही स्थापित की जा रही है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। और यहाँ पर देखिए नवा रायपुर में ही आपका देखिए अगली जो है सोलर सिटी, देश की अगली सोलर सिटी दोस्तों ये भी आपका बनाया जाएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। और हाल ही में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों छत्तीसगढ़ की यही है नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की जो है और एक जो है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई। ठीक है, तो इतना कुछ है दोस्तों ये रायपुर के संबंध में है ना। सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा जब तक PDF हम देते नहीं है ना, PDF देते नहीं है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए दोस्तों, है ना। पता नहीं व्यू को क्या हो जाता है कभी कभी। ठीक है, बाकी कॉपी पेस्ट की बात करें तो हम लोग का करंट अफेयर लगभग सब जगह कॉपी पेस्ट हो रहा है चलो कोई बात नहीं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई बात नहीं है ना। देखिए किसने जो है वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल ये टूर ब्रांज मीट में दोस्तों पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में दोस्तों 20.70 सेकेंड में पूरी करके स्वर्ण पदक जीता है। देखिए खेल और खेल के संबंध में दोस्तों हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, है ना, खेल और खिलाड़ी के संबंध में। अभी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अनिमेश कुजूर जी। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि अनिमेश कुजूर जी ये वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर ब्रांज मीट में दोस्तों यहाँ पर पुरुषों की जो है 200 मीटर दौड़ में 20.77 सेकेंड में दोस्तों पूरी करके यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। बाकी इसके माध्यम से दोस्तों टोक्यो के लिए जो ये क्वालिफाई करने की ऐसी संभावना है, ध्यान रखना है। ओके, और हाल ही में दोस्तों ये देखिए ये धावक है, ध्यान रखना है, जसपुर जिला के धावक है दोस्तों। और हाल ही में जो आयोजित किया गया था दक्षिण कोरिया में 27 मई से 31 मई तक ये है ना, देखिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी दोस्तों बेहतर प्रदर्शन किया था और यहाँ पर उन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखना है। किस जिले से दोस्तों? तो ये जसपुर जिला से है। पिताजी दोस्तों SDOP है बलौदा बाजार के। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड के दोस्तों अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, KS मनोटिया।
ध्यान रखना है दोस्तों। याद रखना है यहाँ पर अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड के जो है अध्यक्ष दोस्तों के.एस. मनोटिया को बनाया गया है, छत्तीसगढ़ से है। और ये है कि अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर दोस्तों ये पदभार ग्रहण किया है। और देखिए छत्तीसगढ़ से देखिए यहाँ पर बैठा छत्तीसगढ़ से दोस्तों ये इस पद के लिए पहली बार ये चुने गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये सुरेश कैमल की जो है जगह लेंगे, ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना ये किस जिले में है? तो शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना है ना, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों परियोजना पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ये जसपुर जिला में है, ठीक है, ध्यान रखना है। याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर बोध घाट परियोजना, इस परियोजना के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। लागत की बात करें तो 29,000 करोड़ रुपए है। बिजली उत्पादन क्षमता ध्यान रखना 125 मेगावाट का जो है यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता है। और मछली जो उत्पादन है ध्यान रखना ये देख लीजिएगा 4,824 टन है। बाकी ये खरीफ देख लीजिएगा ये है ना, तो ये कहाँ बोध घाट परियोजना ये बस्तर जिला से संबंधित है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी ये इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना है दोस्तों, ये 20,000 करोड़ रुपए का है। सिंचाई क्षमता यहाँ पर 3 लाख हेक्टेयर है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार ये दोस्तों ये कुनकुरी से दोस्तों ईब नदी पर जो है ये डांड पानी और कांसाबेल विकास खंड में दोस्तों ये मैनी नदी पर ये शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना है, जसपुर जिला से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना ये, ठीक है। जसपुर जिले के दोस्तों ये सबसे बड़ी जो है जलाशय परियोजना है। सिंचाई क्षमता यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, बांध की क्षमता ये भी देख लीजिएगा, बस ये ऐड कीजिएगा कि ये किस जिले से दोस्तों, किस जिले का जो है ये परियोजना है, ओके। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये गुल्लू जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो गुल्लू जलप्रपात ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर है, जसपुर जिला है ना, गुल्लू। तो याद रखना है ये गुल्लू जलप्रपात दोस्तों जसपुर जिला में स्थित है। और यहाँ पर गुल्लू जलप्रपात में हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा दोस्तों जलाशय में जमा पानी को बाहर जो है निकालकर बिजली का उत्पादन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना। तो ये गुल्लू जलप्रपात किस जिले से है? तो ये आपका जसपुर जिला से। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किसने जो है मृतक स्तंभों को जो है आदिवासी के जो है ताज का जो है आदिवासियों के ताजमहल की संज्ञा दी है? तो मृतकों को दोस्तों मृतक जो स्तंभ है उनके जो है उनको आदिवासियों के ताज की संज्ञा किसने दी है? न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे, कला संस्कृति से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, रंगकर्मी GS मनमोहन, ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है बस्तर में जो है आदिवासियों द्वारा मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है। तो ये जितने भी दोस्तों परंपरा है अभी तो आप देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, देखना है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये सब परंपरा दोस्तों लुप्त होने वाला है ना, देख लीजिए। तो ये मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है दोस्तों। और देखिए रंगकर्मी GS मनमोहन ने दोस्तों इस मृतक स्तंभ को आदिवासियों के ताज की संज्ञा दी है। और ये परंपरा दोस्तों पाषाण कालीन काल से जो है चली आ रही है, ध्यान रखना है ना। और नृत्य करते हुए दोस्तों उनके हाथ में जो है गुंजिट पकड़ा दिए जाते हैं, ठीक है, महिलाओं को, है ना, ये परंपरा है। मृत व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मूर्ति बना दी जाती है। और यदि पुरुष जो है शिकार करना पसंद है तो उनके हाथ में तीर कमान पकड़ा देते हैं। खेती करने वाले के हाथ में हल, उसी प्रकार महिलाओं के जो है भी यहाँ पर मूर्ति बना रखते हैं, ठीक है। शुरुआत में दोस्तों मठ ये मिट्टी गारे की मदद से बनाए जाते थे, चिन्हांकित करने के लिए पत्थर भी रख दिया जाता था, ओके। और महापाषाण कालीन काल से दोस्तों ये चली आ रही है ये जो रीति है। दंतेवाड़ा जिले के दोस्तों बड़े बचेली के गामावाड़ा में भी ये देखा जा सकता है आज भी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये ऐड कीजिएगा, ये जो परंपरा है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये कहाँ पर जो है सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल को देखा गया है? ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, बस्तर जिला में है, ध्यान रखना है। याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला के ये है ना सबसे बड़े तालाब किसको बोलते हैं? सबसे बड़े तालाब बोलते हैं दलपत सागर को। और यहाँ पर दलपत सागर में और बकावन के अंतर्गत राजनगर में स्थित तालाब के आसपास ये बड़ी संख्या में ये सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल को देखा गया है, ठीक है। ये कहाँ पर देखा गया है? बस्तर जिला में, ठीक है, दलपत सागर में। उसी प्रकार ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने जो है उड़ीसा में महानदी में दोस्तों मछली की जो है नई प्रजाति
नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम क्या है दोस्तों, अवैस मोटाला है ना। तो महानदी में ये दिखी गई है, अवैस मोटाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों एरमशाही मुरकुटा वेटलैंड्स ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है, ये बेमेतरा है, तो ये बेमेतरा देख लीजिएगा, है ना। तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बेमेतरा जिला में जो है आर्द्र भूमि जिनको वेटलैंड्स बोलते हैं, यहाँ पर गिधवा, परसदा, एरमशाही और मुरकुटा है। राज्य के प्रमुख 8 जो आर्द्र भूमियों में ये शामिल है दोस्तों। और बेमेतरा भू-आविष्टि जिला है, जिला स्থাपना 2012 में हुआ था। और नवागढ़ में यहाँ ये बेमेतरा में नवागढ़ है, यहाँ पर प्राचीन खेड़ापत्ती मंदिर है। ठीक है, जूनी सरोवर दोस्तों ये भी आपका बेमेतरा जिला में है ना। और बेमेतरा जिला के दोस्तों ये तहसील जो है देवकर क्षेत्र के ग्राम सहसपुर में प्राचीन जो है शिव मंदिर व हनुमान मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। ये ऐड कीजिएगा कि ये जो है ये गिधवा, परसदा, एरमशाही और मुरकुटा जो वेटलैंड्स है ये कहाँ पर है ना, बस्तर, ये आपका बेमेतरा जिला। ठीक है, चलिए रिकॉल कीजिएगा। देखिए भादो जात्रा जिसे भंगाराम माई भी कहा जाता है, ये परंपरा किस जिले में होता है? तो ये परंपरा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही है, धमतरी जिला। देखिए कोंडा गांव में जो होता है दोस्तों ये भंगाराम माई यात्रा नहीं है, वो अलग है दोस्तों, है ना। उनके बारे में हम लोग भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों इसको भादो यात्रा बोलते हैं या भंगाराम माई बोलते हैं, ये परंपरा है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए, बस्तर ओलंपिक को दोस्तों इस वर्ष से किस नाम से आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ओके, अगला प्रश्न देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम भारत का कौन से जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? तो भारत का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ओके, और विश्व का चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ जनगणना संचालक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो कार्तिकेय गोयल। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कितने नालंदा परिसर बना रही है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, 34। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। प्रत्येक गौधाम में क्षमता के अनुसार अधिकतम कितने गौवंशी पशु रखे जा सकेंगे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों 300। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ दोस्तों काव्य संग्रह यह किसकी रचना है? तो मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ काव्य जो संग्रह है ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की जो है ये रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहाँ पर कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम होने जा रहा है? तो ये हो गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है तो चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ पर है? तो बस्तर जिला में है। अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों ये बोस्टन शहर में वैश्विक विधायी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है ना डी सही है, ऑल। ठीक है, चरणदास महंत, अनिला भेड़िया और आपका ये संदीप साहू। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर दोस्तों ये किस गुफा में? चलिए इसके बारे में आप लोग को देना है आंसर। ठीक है, आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए।